बाबा साहब का मूर्ति लगने वाला है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं तक ये चीज़ आपके दिमाग में मतलब कैसे आया कि बाबा साहब का मूर्ति यहाँ पर लगे? रहती हैं तो बिल्कुल हम लड़ते हैं पीरों की जनता के लिए लड़ते हैं, यहाँ विकास के लिए लड़ते हैं, यहाँ लाइट के लिए लड़ते हैं, यहाँ सड़क के लिए लड़ते हैं। सेवक को पीरों के बेटा को इस पद पर बिठाया, और मैंने पहले भी कहा था कि मैं बेटा बन के काम करना पसंद करूँगा पीरों के लिए, नेता बन के काम पसंद नहीं करूँगा। चाहे जितना भी विघ्न बाधा आए, पीरों का विकास समित जी हम करके रहेंगे। देखिए वहाँ लिखा है वी लव पीरो जी, मुस्कुराइए आप पीरों में हैं। अब इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो इस जाम की समस्या को निपटने के लिए हम लोग अभी तो फिलहाल अस्थायी पार्किंग यहाँ देने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही जगह का हम लोग दिमाग में आ गया कि जगह का अगर वो जगह मिल जाता है तो वहाँ हम लोग स्थायी, हम लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग कागज़ में काम नहीं करते, हम लोग धरातल पे काम करते हैं। तो वो धरातल पे काम होगा, कागज़ के काम तो लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन जो धरातल पे काम होता है वो जनता देख रही है और जनता समझ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त भोजपुर जिले के पीरो नगर परिषद में हूँ। जी हाँ दोस्तों, चुनाव के समय बहुत सारे वादे जो है किए गए थे, और उस वादे पर जो है पीरो नगर परिषद के जो प्रतिनिधि जो जीत कर आए हैं, जो कि मैम हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, किरण उपाध्याय जी, बहुत सारे योजनाएं के जो है धरातल पर लाने के लिए बात कर रही थी। और ऐसे में आप सबको बता देना चाहते हैं, कमल वहीं खिलता है जहाँ पर कीचड़ होता है, और हम लोग जहाँ पर खड़े हैं शायद वहाँ पर पहले कीचड़ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ सभापति मैम मौजूद हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं। मैम स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बार जो है विकास की गाड़ी जो है डायरेक्ट यहाँ पर पीरो नगर परिषद में लगी है, और इस गाड़ी में कौन कौन सा जो है विकास के कार्य जो है अभी होंगे अभी? जी, जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने करोड़ों रुपए की लागत से मैंने सारे योजनाओं का शिलान्यास करवाया, और आज शिलान्यास हुआ है। अब हम लोग लग जाएंगे इसको मूर्त रूप देने पे, और हम लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग कागज़ में काम नहीं करते, हम लोग धरातल पे काम करते हैं। तो वो धरातल पे काम होगा, कागज़ के काम तो लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन जो धरातल पे काम होता है वो जनता देख रही है और जनता समझ रही है। और पीरो विकास के पथ पे अग्रसर हो चुका है, और बहुत जल्दी पीरो का विकास, माने विकास तो है ही, कायाकल्प होगा। एक नया पीरो लोगों के नज़र में आएगा कि जब यहाँ हमारे यहाँ से स्टेट हाईवे गुजरता है, तो जब हमारे बाहर के भी लोग अगर इस रास्ते से गुजरे तो कहेंगे अरे वाह, ये तो एक नया पीरो के रूप में नज़र आ रहा है। जिस मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव में काफ़ी एक्टिव रहते थे, जितने भी यहाँ के पत्रकार लोग भी हैं सभी लोग एक्टिव रहते थे, चाहे स्टैंड से लेकर चाहे जो भी है समस्याएं, जहाँ पर हम लोग बैनर देखे हैं, सारा बैनर में से लगभग 50 से 60% वो बैनर में दिखाई दे रहा है। कैसा क्यों? जी, तो पहले तो यहाँ पे बहुत, एक तो जाम की समस्या बहुत है, तो इस जाम की समस्या को निपटने के लिए हम लोग अभी तो फिलहाल अस्थायी पार्किंग यहाँ देने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही जगह का हम लोग दिमाग में आ गया कि जगह का अगर वो जगह मिल जाता है तो वहाँ हम लोग स्थायी पार्किंग देंगे। और जो हम लोग मल्टी कॉम्प्लेक्स जो हम लोग बनाने का जो आइडिया है, उसमें हम लोग बेसमेंट में पार्किंग दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि जो रोड पे जाम लगा रहता है वो बहुत हद तक, बाइक पार्किंग बड़े बड़े इस पे नहीं। और जैसे कि आप देखें ही IDM साहब ने कहा कि बाईपास वो हम लोग को एक तोहफे के रूप में देने चाहते हैं, जिसके लिए हम मैंने ऊपर से माननीय विकास जो हम लोग हैं मंत्री हैं तेजस्वी जी, उनसे मिलके फिर DM से मिलके हम हर जगह अपना, और देखिए इसी का परिणाम है कि ऊपर से आला अधिकारी से लेके मंत्री से लेके सब कुछ, सबका निगाह पीरो पे है। और DM साहब ने कहा है कि हम ये लड़ते रहती हैं, तो बिल्कुल हम लड़ते हैं पीरो की जनता के लिए लड़ते हैं, यहाँ विकास के लिए लड़ते हैं, यहाँ लाइट के लिए लड़ते हैं, यहाँ सड़क के लिए लड़ते हैं। तो ये सब हम लोग को अब दिखने लगा है। इससे कुछ दिन पहले ये दिशा की बैठक हुई थी, जहाँ के सारे पूरे भोजपुर के पदाधिकारी और जितने भी सांसद विधायक जितने भी हैं, पदाधिकारी से लेके जनप्रतिनिधि तक सब कोई वहाँ थे जी। तो वहाँ एक सिंगल हम ही थे जो अपने विकास के लिए लड़े, और हमने कहा कि आप पीरो में आके देखिए, पीरो की बिजली की स्थिति इतनी जर्जर है कि यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होने की संभावना है। उसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ देखिए केवल भूमिगत केवल बिछने लगा है। तो लोग देखिए, हम लोग बहुत प्रचार ये नहीं कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि ये क्या कर रही हैं जी। तो विकास के लिए हम हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। विकास की गति को हम लोग रुकने नहीं देंगे। विकास के पथ पे हमेशा 5 साल तो अग्रसर रहेगा ही, और 5 साल के बाद आपको एक नया पीरो नजर आएगा। बाबा साहब का मूर्ति लगने वाला है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं तक ये चीज़ आपके दिमाग में मतलब कैसे आया कि बाबा साहब का मूर्ति यहाँ पर लगे? देखिए बाबा साहब तो देखिए सलाह की क्या बात, बाबा साहब तो सबके लिए मतलब क्या बोले आइडियल है जी, बिल्कुल सबके लिए कुछ जी, सबके लिए दिए हैं। जो ये देखिए, ये जो एक कानून बना, जो हमारे भारत का कानून, इन्हीं का देन है। आज महिलाओं का जो इतना बढ़िया ये है, ये इन्हीं की सोच है, बाबा साहब की सोच है।
और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जिस समाज में महिलाओं की जितनी इज्जत होती है वो समाज उतना ही अग्रसर विकास होता है उस समाज का। हमारे एक अभी देखिए नाम भूल रहे हैं, लेकिन हमारे कोई बहुत बड़े दार्शनिक ही कह गए थे कि तुम मुझे सिर्फ 5 शिक्षित महिलाओं दो, मैं तुम्हें एक स्वस्थ राष्ट्र दूंगा। तो सोच लीजिए कि महिलाओं में कितनी ताकत है। महिलाओं के लिए आप तो बहुत सारे कजरी महोत्सव हो गए हैं जागरूक करने के लिए, शराबबंदी भी लाई थी आप। सुनिए, ये इसलिए बोल रहे हैं महिलाओं के लिए क्योंकि ये बाबा साहब का देन है। पहले हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, अभी नहीं बहुत पहले, और आज की महिलाओं की स्थिति देखिए। आज महिलाएं कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं। तो ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है कि इन्होंने समाज में महिलाओं का उत्थान करने का सोचा, महिलाओं को पुरुषों के लेवल में ला के खड़ा किया। तो ये इनकी सोच है, तो इनके लिए तो हम लोग को जो भी करेंगे वो छोटा ही है, कम ही है। अभी मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जदयू प्रदेश महासचिव, इनसे भी हम लोग जानते हैं और कहीं ना कहीं तक सभापति महोदया के पति भी हैं। सर स्वागत है। कहीं से नहीं, पति हैं ही। तो परशुमित लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वहाँ लिखा है वी लव पीरो जी, मुस्कुराइए आप पीरो में हैं। अब इससे बड़ा कुछ नहीं कहेंगे। हम यही चाहते हैं कि मेरा पीरो, और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सारी योजनाएं धरातल पे उतरे। तो पीरो को अभी तो साल भर हुए हैं। 13 जनवरी को मैं बताऊंगा कि हमने क्या क्या किया। उज्जैन डिहरा में कह रहे थे लोग कि 70 साल से हमने रोड नहीं देखा, कृष्णा भाई बता रहे थे। जाके देखिए वहाँ क्या स्थिति थी, बलुआ टोला क्या स्थिति थी। काम हमने बहुत सारा किया है। 40 करोड़ के लागत से यहाँ भूमिगत केबल बिछ रहा है। ये सारा चीज़ ये विकास ही है और हम लोग करेंगे। और उसके लिए अगर कोई धन्यवाद का पात्र है तो नगर की जनता है, जिसने एक सेवक को, पीरो के बेटा को इस पद पर बिठाया। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं बेटा बन के काम करना पसंद करूंगा पीरो के लिए, नेता बन के काम पसंद नहीं करूंगा। चाहे जितना भी विघ्न बाधा आए, पीरो का विकास समित जी हम करके रहेंगे। और इसमें हम जानते हैं क्योंकि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। और आप देखते होंगे कुछ भी होता है तो मैं जनता की अदालत में जाता हूँ, मैं थाना पुलिस कचहरी नहीं जाता हूँ, जनता की अदालत में जाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, दिन भर मुख्यमंत्री जी रात में जाइएगा तो फाइल लेकर बैठे रहते हैं, रात में भी। तो उनका मैं सिपाही हूँ, उनका शिष्य हूँ, और नगर का आशीर्वाद है। तो यहाँ विकास की बयार बहेगी और वी लव पीरो होगा। मुस्कुराइए आप पीरो में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट अमित जी, जैसे मनोज जी ने कहा वी लव पीरो, हर जगह आपने देखा होगा या हर कोई देखा होगा लिखा रहता आई लव पीरो, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने सोचा आई मतलब आई, ऐसे भी मैं, वी मतलब हम में एक भावना अलग छुपी रहती है। हम लोग जैसे कि हमारी बिहार का कल्चर है कि हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि बिहारी लोग हम बोलते हैं। सोचे हम क्यों बोलते हैं, हम मतलब कि हम लोग सारे एक साथ मिलके चलते हैं। आई का मतलब मैं होता है, मैं तो ऐसे ही अहम वाली भावना होती है। तो इसलिए हम लोग आई लव पीरो ना करके वी लव पीरो किए हैं कि हम लोग एक साथ हैं, हम हैं, अकेले सिंगल नहीं है। ये पूरे हमारी पीरो की जनता एक साथ है, इसलिए हम लोग ने लिखवाया वी लव पीरो।